जय हिंद दोस्तों, की ऑफ मैथमेटिक्स 2.0 में मैं ललन कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, जो है क्लास 10th के एनसीईआरटी को मैं सॉल्व कर रहा था, तो प्रश्नावली 14.1 के क्वेश्चन नंबर 3 तक को मैं सॉल्व कर चुका हूं। आज प्रश्न संख्या 4 को सॉल्व करता हूं। आइए देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जाँच की गई और उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। ये डाटा आपको दिया गया है। आइए 4 नंबर प्रश्न को सॉल्व कर देते हैं। तो यह लिखा है 4 नंबर ये क्वेश्चन है दोस्तों। ये 14.1 का जो है अध्याय चल रहा है। तो है क्या, CI का वैल्यू जो दिया है क्लास इंटरवल, ठीक है। अगर जो आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि CI क्या है, तो आप पिछले वीडियो को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। और दूसरा क्या दिया है इसमें, तो FI अर्थात फ्रीक्वेंसी बारंबारता दे दिया है। तो देखिए CI का वैल्यू क्या है, तो ये है 65 से लेकर 68 दिया गया है दोस्तों। आगे क्या है, तो आगे जो है 68 से 71 है, ठीक है, 68 से 71। फिर नेक्स्ट क्या है, तो 71 से 74 है दोस्तों, 74। फिर क्या है, तो 74 टू 77। आगे क्या है दोस्तों, तो ये 77 से लेकर 80 दिया गया है। और फिर 80 से लेकर 83 है, और 83 से लेकर जो है 86 है, ठीक है दोस्तों। यह क्लास इंटरवल दिया हुआ है, अर्थात जो है हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या दी गई है। आइए अब महिलाओं की संख्या देख लेते हैं। तो ये है 2, फिर है 4, फिर है 3, फिर आगे है 8, फिर आगे है 7, फिर है 4 और ये है 2। इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। इसको निकालना क्या है, तो माध्य निकालना है। तो जब प्रत्यक्ष मेथड का उपयोग करते हैं तो उसमें जो है सिग्मा FI XI अपडेट सिग्मा FI होता है दोस्तों। तो इसके लिए हमको XI जो है वो जो फाइंड आउट करना होगा। XI फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ता है, तो एक्चुअल में XI होता क्या है, XI को जो है हम वर्ग चिन्ह कहते हैं, वर्ग चिन्ह। और इसका फार्मूला क्या होता है दोस्तों, तो वर्ग चिन्ह बराबर होता है ऊपरी सीमा और प्लस होता है निम्न सीमा और बटे हो जाता है दोस्तों 2। अब देखिए इस वर्ग का ऊपरी सीमा 68 है और निम्न सीमा कितना है 65। तो ये हो जाएगा 68 और प्लस 65 और बटे जाएगा 2। तो जोड़ कर देख लीजिए, ये हो गया 3, मतलब ये 13, 13 की 3, तो 1 बचा 12, 1 13, 133 बटे 2। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो ये कितना आता है 66.5 आ जाता है। तो इसका वैल्यू हो गया 66.5। अब देखिए इन दोनों में 3 का डिफरेंस है, यहाँ भी 3 का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस। आप दो तरह से यहाँ पर और आगे बढ़ सकते हैं, या तो इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दीजिए, नहीं तो इसी में 3 3 3 3 जोड़ते चलिए दोस्तों। तो देखिए ये दोनों को जोड़कर 2 से फिर जब भाग देंगे तो ये 69 कितना आ जाएगा 5 आएगा। फिर नेक्स्ट को जब इन दोनों को जोड़कर भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, तो यह आ जाएगा आपका 72.5। अगला वैल्यू उसी तरह फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 75.5। फिर अगला वैल्यू आप जब फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 78.5। अगला वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 81.5। और अगला वैल्यू हो जाएगा 84.5, ठीक है दोस्तों। आइए नेक्स्ट, अब क्या है, तो हमको फाइंड करना होगा सिग्मा, नहीं पहले निकालना होगा FI और XI निकालना होगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए अब XI और जो FI और XI फाइंड करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब निकालते हैं कि FI और XI क्या होगा। जैसे देखिए 66.5 को अब 2 से गुना कीजिएगा तो कितना मिल जाएगा 133 मिल जाएगा, अर्थात इसको लिख देते हैं कितना 133। पुनः देखिए 69.5 को मैंने 4 से गुना किया है, तो देखिए 4 5 20, ये रहा 2, 36 2 38 3 और इधर से हो गया 27, मतलब 24 3 27, ये हो गया कितना 278। उसी तरह से देखिए नेक्स्ट 72.3 को गुना कर लीजिए, जो है 72.5 को गुना कर लीजिए 3 से, 3 बचे 15, 1 6 1 7 और 3 7 21, अर्थात 217 आ गया 5। उसी तरह देखिए 75 जो है 5 को गुना करेंगे 8 से, 8 5 40, 4 40 4 44, 4 बच गया, और जो है 8 से 56 और 4 60 हो गया, अर्थात 604 हो गया दोस्तों। उसी तरह देखिए अब जो है 78.5 को 7 से गुना करेंगे तो कितना होगा 7 बचे 35, 3 8 से 56 और 3 59, 5 जो है 5 रेस्ट रह गया, उसके बाद 49 और 5 हो गया कितना 54, तो अर्थात हो जाएगा 549.5, ठीक है दोस्तों। फिर देखिए नेक्स्ट हम गुना करेंगे 81.4 को 81.5 को गुना करेंगे 4 से, तो 4 5 20,
हो गया कितना 2, तो हो गया 4 2 6 और हो गया 8 चौके 32, इसका मतलब है 326 आ गया। फिर इसको इससे गुना कीजिए 84.5 को किससे 2 से, तो इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, देख लीजिए 2 गुना 5 का हो गया 0 1, 4 दूना 8 1 9 और 8 दूना 16 अर्थात हो गया 169। अब हम क्या करेंगे, सिग्मा FI और XI लिखेंगे दोस्तों, और इन सारे को हम जोड़कर वैल्यू लिखेंगे कि जोड़कर कितना आता है। देखिए दोस्तों, तो इसको जोड़ना हम सब शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों इसको जोड़ लेते हैं। देखिए मैंने इस तरह सजाया है। देखिए 5 5 कितना हो गया 10, 1 रह गया, 9 और 1 10 हो गया, 10 6 16 हो गया, 16 और 19 कितना हो गया दोस्तों, तो 25 हो गया, 25 और 4 हो गया 29, 29 और 7 36, 36 और जो है 3 39, 39 और 8 कितना हो गया, तो 47 हो गया, 47 के साथ ये रहा 4 रेस्ट। अब देखिए 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 4 16, 16 1 17, 17 और 3 20, अब 20 7 27, ठीक है, ये रह गया रेस्ट में कितना 2 रह गया दोस्तों। अब देखिए ये है जो है 3 1 4, 4 और 5 9, 9 और जो है 6 15, 15 और 5 20, अब 20 2 हो गया 22। इसका मतलब ये जो एडिशन आया 2277 आ गया, ठीक है दोस्तों। अब देखिए हमको निकालना होगा सिग्मा FI, ठीक है, ये जोड़िए आपको मिल जाएगा 30। आप जोड़कर देख लीजिएगा दोस्तों, ये जोड़ने पर कितना आ जाता है, तो 30 आ जाता है। अब हम क्या करेंगे, प्रत्यक्ष विधि से इसका हल निकालते हैं, चूंकि निकालना हमको माध्य है तो निकालेंगे प्रत्यक्ष विधि ही इस्तेमाल करेंगे हम। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, माध्य बराबर ठीक है कितना हो जाता है, सिग्मा FI XI अब बटे हो जाता है सिग्मा कितना FI, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये हो गया 2277, अब बटे कितना हो गया 30, इसको डिवाइड कीजिए दोस्तों। देखिए 7 या 21 हो गया, ठीक है, 1 बचा, 3 5 15 हो गया, तो 2 बचा, 9 3 27 और 1 0 नीचे है तो पॉइंट यहाँ पर से काउंट कर लीजिए, अर्थात 75 दशमलव कितना हो गया 9 हो गया, ठीक है दोस्तों। तो महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या कितना हो गया, महिलाओं के हृदय की प्रति मिनट स्पंदन प्रति मिनट संख्या। तो यहाँ पर पहले ही था महिलाओं के हृदय की प्रति मिनट जो स्पंदन की संख्या, स्पंदन, ठीक है दोस्तों, स्पंदन क्या है, तो महिलाओं के हृदय की जो है प्रति मिनट स्पंदन की संख्या बराबर ये कितना आ जाएगा, तो ये 75 दशमलव कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो महिलाओं के हृदय की प्रति मिनट स्पंदन की संख्या बराबर हो गया 75 दशमलव कितना 9 हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं दोस्तों। 5 क्या कहता है, तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन। लिखता है किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे, इन पेटियों में आमों की संख्याएं भिन्न भी थी, तो पेटियों की संख्याओं के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित है। अब बोलता है एक पेटी में रखे हुए आमों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए, आपने माध्य ज्ञात करने की किस विधि का प्रयोग किया। तो देखिए यहाँ जो डाटा है 50 से 52 और यहाँ 53 से 55, 56 से 58 और 59 से कितना 61 और 62 से 64। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ऊपरी सीमा और निम्न सीमा में 1 नंबर का गैप है, मतलब 1 का गैप है। तो इसका मतलब यह जो डाटा हमको मिला है दोस्तों वो समावेशी इंटरवल है, ठीक है, कैसा है समावेशी। तो सबसे पहले इसको अपवर्जी में हमको बदलना होगा, हम लिखते हैं समावेशी। ये कैसा CI है, तो CI जो है वो समावेशी है, इसको अपवर्जी में चेंज करना होगा दोस्तों, ठीक है। तो कितना है 50 से जो है वो 52 है, फिर 53 से जो है वह 55 है, उसके बाद क्या है दोस्तों, तो 56 से जो है 56 से हो गया जाकर कितना 58, फिर देखिए 59 से जो है ये कितना चला गया 59 से चला गया 61, फिर 61 से नहीं सॉरी दोस्तों 62 से जो है ये चला गया कितना 64। तो ये हमारे पास डाटा है जो समावेशी है। अब इसको सबसे पहले क्या करेंगे अपवर्जी में बदलेंगे, ठीक है, किस में बदलेंगे दोस्तों, अपवर्जी वाले CI में इसको चेंज कर देंगे। तो अपवर्जी वाले CI में कैसे चेंज होता है वो आप समझिएगा दोस्तों। तो आप कीजिए क्या, सबसे पहले गैप ढूंढ लीजिए। देखिए यहाँ पर 52 है और जबकि यहाँ पर क्या है 53 है, तो इन दोनों का अंतर कितना मिल रहा है दोस्तों, तो 52 और 53 का 1 का अंतर है, कितना का 1 जो अंतर है इसको क्या करते हैं 2 से डिवाइड कर देते हैं, आता है 0.5। अब क्या करेंगे इस निम्न सीमा में 0.5 को घटा देंगे और इस उच्च सीमा में 0.5 को क्या करेंगे दोस्तों जोड़ देंगे। इससे क्या होगा हमारा अपवर्जी में यह चेंज हो जाएगा। तो देखिए 50 में जब 0.5 घटाते हैं तो यह हो जाता है 49 दशमलव कितना 5 और 52 में अगर जहाँ 0.5 जोड़ते हैं तो यह हो जाता है 52 दशमलव कितना 5।
5। अब 53 में निम्न सीमा है, इसमें क्या करेंगे 0.5 घटा देंगे तो ये कितना बन जाएगा 52.5 बन जाएगा। जबकि 55 में क्या करेंगे तो हम 55 में जो है 0.5 को जोड़ देंगे, अर्थात ये हो गया कितना 55.5 हो गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, आगे क्या करेंगे फिर ये निम्न सीमा है तो निम्न सीमा में 0.5 हमको घटाना है तो ये हो जाएगा कितना 55.5। ठीक है, और इसको 58 में क्या करना है जोड़ना है तो 58 कितना हो जाएगा 5। फिर देखिए 59 में क्या करना है घटाना है तो क्या हो जाएगा 58.5 और 61 में जोड़ना है तो 61 कितना होगा 5। अब देखिए 62 में क्या करना है घटाना है तो क्या हो जाएगा 61.5 और ये कितना हो जाएगा 64.5। इस तरह हमने क्या किया, सबसे पहले जो डेटा दिया गया था क्लास इंटरवल उसको समावेशी में था उसको अपवर्जी में मैंने चेंज कर दिया। अब देखते हैं आगे जो है दोस्तों कि हमारे पास FI का वैल्यू क्या क्या है। तो FI का जो वैल्यू हमारे पास दिया गया है वो जरा देख लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर है जो है 15 है, ठीक है दोस्तों, उसके बाद 110 है, उसके बाद कितना है 135 है, उसके बाद देखिए 115 और अगला है 25 और हमको यहाँ पर भी माध्य निकालने के लिए ही कहा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अब इसमें क्या करेंगे हम, इसमें हम जो है XI फाइंड करेंगे दोस्तों। XI है नहीं तो XI फाइंड करेंगे। XI निकालने के लिए ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2 करना होता है। तो यहाँ देखिए 52.5 और 49.5 तो ये कितना हो गया 0 1 रहा, 10 2 12 1 रह गया दोस्तों, ये हो गया 9 1 10 अर्थात 102 आ गया। इसको क्या करेंगे 102 को आप 2 से भाग दे दीजिए, वैल्यू कितना आ गया 51 आ गया। कितना आ गया दोस्तों 51, अर्थात इसका XI जो है वो हो जाएगा 51। अब उसी तरह इन दोनों को जोड़कर आपको क्या करना होगा 2 से भाग देना होगा। तो जैसे ही इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग दीजिएगा, यहाँ पर देखिए 3 3 का गैप है दोस्तों, तो ये बन जाएगा कितना 54। फिर इन दोनों को जोड़कर भी 2 से भाग दीजिए तो ये कितना बन जाएगा 57। फिर इन दोनों को भी जोड़कर भाग दीजिए तो ये कितना बन जाएगा दोस्तों, ये बन जाएगा 60 और इन दोनों को जोड़कर भी 2 से भाग देंगे तो कितना बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 63। इस तरह हमने अभी तक FI और XI फाइंड किया है। अब चलिए आगे जो है अगला हम क्या फाइंड करते हैं, FI XI को फाइंड करते हैं एक साथ। तो चलिए दोस्तों, ये हो गया FI और ये हो गया XI, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हमारे पास चला आएगा। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई मैं साइड में कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, तो देखिए दोस्तों इसका जो है मैंने गुना कर दिया है। देखिए यहाँ पहला 51 गुना 15 करेंगे कितना मिलेगा, तो 5 गुना 1 5 हो गया, 25 25 और 1 गुना 1 1 और 5 गुना 5 सॉरी 1 गुना 5 तो 5, इसको जोड़ दीजिए 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7 अर्थात हो गया कितना 765। अब दूसरा देखिए 110 गुना 54 करना है दोस्तों, तो मैंने यहाँ पर 110 गुना 54 किया, कितना आ गया, तो ये आ गया 5940। फिर देखिए अगला हमने क्या किया है 135 गुना 57, तो 7 बचे 35 3 7 21 और 3 24 2 रह गया और 7 2 9 बचे 25 2 है रेस्ट रहा और ये 15 2 17 1 और 5 1 6 अर्थात 5 9 और इधर से 16 1 7 अर्थात कितना हो गया, तो ये 76 95 हो गया दोस्तों। अब देखिए 60 गुना करना है कितना 15, तो यहाँ क्या हमने तो 0 को 0 बना दिया, ये हो गया 6 5 30 3 6 3 9 और ये हो गया 6 0 0 और ये 9 हो गया, ये 6 हो गया अर्थात 69 हो गया। फिर देखिए मैंने 63 गुना 25 किया है दोस्तों, तो 5 3 15 1 30 1 31 फिर इधर से हो गया 6 इधर से हो गया 6 2 12 जोड़ दीजिए तो 5 7 और इधर से 5 अर्थात 1575 आ रहा है। कितना आ रहा है दोस्तों 1575। अब हम क्या करेंगे सिग्मा FI और XI फाइंड करेंगे, अर्थात इन सारे चीज़ों को इन सारे नंबरों को हम क्या करेंगे जोड़ेंगे दोस्तों। आइए जोड़ते हैं। तो चलिए दोस्तों अब देखिए जोड़ देते हैं। यहाँ पर जो है 1575 था, अब ये सारे को जोड़ने पर हमको कितना मिला है तो 22,875 मिल गया है। और यहाँ पर जो है सिग्मा FI का वैल्यू जो है वो कितना आ रहा है, तो ये 400 जोड़ने पर आ रहा है। अब क्या करेंगे प्रत्यक्ष मेथड से इसको बनाएंगे दोस्तों, ठीक है, आप अच्छी तरह से गुना करके ही कैलकुलेशन कीजिए क्योंकि इसमें गलती होने की चांस ज़्यादा है। तो अब हम बना रहे हैं प्रत्यक्ष मेथड से। कौन से मेथड से बना रहे हैं, प्रत्यक्ष विधि। अब प्रत्यक्ष विधि से जब बना रहे हैं दोस्तों तो माध्य बराबर क्या आता है वो देख लीजिए। माध्य बराबर आ जाता है सिग्मा FI XI और बटे कितना आ जाता है सिग्मा FI। ठीक है दोस्तों, अब देखिए सिग्मा FI XI का वैल्यू है 22,875 और इसका वैल्यू कितना है 400। पहले इसको 4 से डिवाइड करके देख लीजिए, उसके बाद पॉइंट बैठा लीजिएगा। तो ये 22,875 है, 5 बार में कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 5 बार में मैं 20 कैंसिल करता हूँ, ये 2 हो गया, ये 8 25 25 यही है ना दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर से फिर जो है यहाँ पर से कितना कटेगा 7 चौके 28 कटाइए, 7 चौके 28।
ठीक है, ये तो पूरा कैंसिल हो गया। अब 7 यहाँ पर रेस्ट आ गया। अब यहाँ पर क्या होगा, 1 टाइम्स में जो है 4 कैंसिल होगा, तो आपके पास रह जाएगा कितना, 3। अब देखिए 8 चौके 32 होता है दोस्तों, ठीक है, 8 चौके 32 इसमें लगाते हैं, तो यहाँ पर 32 जैसे देंगे यह रह जाएगा 3 रेस्ट। अब देखिए पॉइंट आ रहा है, तो ये हो जाएगा 30 और ये 7 टाइम्स में 28 कटेगा, अर्थात जो वैल्यू आ रहा है सिर्फ 4 से भाग देने पर ऐसा आ रहा है, अर्थात 57 18 पॉइंट आ रहा है 7। नीचे क्या हो गया, 100 भी बचा हुआ है, क्यों, क्योंकि 4 से ही हमने डिवाइड किया। अब पॉइंट खिसकेगा, ये आ जाएगा 57.187। अब थोड़ा इसको राउंड फिगर आंसर लाते हैं दोस्तों। देखिए इसका राउंड फिगर में क्या आंसर होगा, तो ये आंसर आ रहा है कितना, 57 अब ये 7 है, जब ये 5 से ऊपर हो जाता है तो इसका पहले वाला डिजिट जो पहले है वो 1 डिजिट बढ़ जाता है, तो ये हो गया 57.19। ठीक है दोस्तों, अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर करें, मैं इसका रिप्लाई करूंगा। आइए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कहता है। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है, निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाता है। ये दिया गया है कि दैनिक व्यय कितना है, तो 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300 और 300 से 350। परिवारों की संख्या कितना है, 4, 5, 12 और 2 और 2। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर इधर दिया है कि एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुए माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, माध्य पर जो भी खर्च हुआ है वो बिल निकालना है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करेंगे, इसका सीआई वाला पार्ट लिखिए, अर्थात क्लास इंटरवल कितना है, तो और उसके बाद जो है क्लास इंटरवल कितना है, तो 100 से हो गया कितना, 150, फिर 150 से कितना हो गया दोस्तों, तो ये हो गया 200, और 200 से कितना हो गया, तो 250, और 250 से कितना जा रहा है, तो 250 से जा रहा है 300, और 300 से लास्टली जा रहा है 350, 350। ठीक है दोस्तों, अब जरा ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या हो रहा है। तो यहाँ पर जो है हम निकालेंगे, यहाँ पर और क्या दिया गया है, फ्रीक्वेंसी अर्थात बारंबारता दिया गया है। क्या क्या है, तो ये 4 है, उसके बाद कितना है, 5 है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या हो गया, 12 हो गया, उसके बाद 2 हो गया, उसके बाद कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है दोस्तों, देखिए ध्यान से अब आगे क्या होगा। तो आगे हमको क्या क्या फाइंड करना है, चूंकि माध्य निकालना है, तो माध्य निकालने का वैल्यू देख लीजिए कैसे निकलता है। अब इसके लिए हमको करना क्या होगा, एक्स आई फाइंड करना होगा। जैसा कि मैं पिछले ही वीडियो में बता दिया हूँ कि एक्स आई कैसे फाइंड होता है, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 2 से भाग दीजिए, तो जैसे ही भाग देते आ जाता है कितना, 125। फिर देखिए आगे भाग दीजिएगा तो आ जाएगा कितना, 175, दोनों को जोड़कर। फिर आगे दोनों को जोड़कर भाग दीजिए, 225 मिलेगा। फिर आगे दोनों को जोड़कर 2 से भाग दीजिएगा तो 275 मिल जाएगा दोस्तों, और इन दोनों को जोड़कर भाग दीजिएगा तो ये मिल जाएगा 325। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, तो अब हम जो है एफ आई और एक्स आई की ओर चलते हैं दोस्तों। तो इसको गुना कीजिए, देखिए 4 से इसको गुना करेंगे, अर्थात 125 और गुना हो जाएगा 4, 4 पंचे 20, 2 रहा, 4 दूना 8, 8 2 10, 1 रहा, 4 1 5, अर्थात कितना आ गया वैल्यू दोस्तों, तो ये आ गया 500। कितना आ गया दोस्तों, 500। उसी तरह से 175 गुना 5 कीजिए दोस्तों, 25 25, 2 रेस्ट रहा, 35 2 37, ये रहा 3, 5 3 8, अर्थात कितना हो गया, 875। उसी तरह देखिए 225 को गुना कर देंगे 12 से। ठीक है दोस्तों, तो 12 पंचे कितना होता है, 60, 6 रहा, 12 दूना 24 और 6 कितना हो गया, 30, 3 रहा, फिर 12 दूना 24, 24 और जो है 3 कितना हो गया, 27, अर्थात ये हो जाएगा कितना, टोटल 2700 हो जाएगा। उसी तरह देखिए 275 और गुना करना है 2, तो ये हो गया 0, 7 दूना 14, 15, 1 और ये हो गया 4 1 5, अर्थात 500 कितना हो गया दोस्तों, तो 50। अब देखिए 325 और गुना कर देंगे 2, तो देखिए यहाँ पर कितना हो गया, 0, ये हो गया कितना, 4 1 5 और ये हो जाएगा 6। ठीक है, तो हो गया कितना, 650। इस प्रकार मैंने एफ आई एक्स आई जो है निकाला है। अब हम निकालेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई। अब इन सारे को जोड़ना होगा दोस्तों। ठीक है, इन सारे को क्या करना होगा, जोड़ना होगा। आइए तो जोड़ना शुरू करते हैं हम, देखिए क्या होता है। तो यहाँ पर क्या है, 5 आ गया रेस्ट में। अब देखिए यहाँ पर 5 5 10 10 10 और जो है 7 17 17 17 की कितना हो गया दोस्तों, 7, ये आ गया 1। अब देखिए 8 5 13 13 और 7 कितना हो गया, तो 20 20 और 5 कितना हो गया दोस्तों, 25 25 और 6 कितना हो गया, 31 31 1 क्या हो गया, 32, ये रेस्ट कितना रह गया, 3 और 3 2 कितना हो गया, 5। इस प्रकार से जो है हमने इसका एडिशन टोटल निकाल लिया, तो पता चला हमको कितना मिल गया है दोस्तों, तो ये 5275 मिल गया। अब सिग्मा हम क्या करेंगे, एफ आई का वैल्यू फाइंड करेंगे। जैसा कि क्वेश्चन में ही दिया हुआ था, टोटल परिवारों की संख्या इसमें कितना था, 25, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, 25 हो जाएगा। आइए अब प्रत्यक्ष विधि द्वारा जो है हमको माध्य निकालना है। प्रत्यक्ष विधि से जैसे निकालेंगे तो क्या हो जाता है, माध्य बराबर हो जाता है दोस्तों सिग्मा एफ आई एक्स आई अब बटे सिग्मा कितना हो जाता है, एफ आई।
ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई अर्थात 5275 अब बटे कर देंगे कितना 25। इसको डिवाइड कीजिए दोस्तों, तो 2 बार में देखिए 50 कैंसिल होता है, ये 2 रेस्ट रहेगा 27 हो जाएगा, तो एक बार में कितना हो जाएगा 25, फिर आपका कितना रह जाएगा तो 2 रह जाएगा, अर्थात यहाँ पर वैल्यू जो आ रहा है वो कितना आ रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर वैल्यू जो हम देखने के लिए हमको मिल रहा है वो आ रहा है कितना 211 आ रहा है दोस्तों। आप इसे एक बार और चेक कर लीजिएगा क्रॉस, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार हमने देखा जो परिवार भोजन पर जो है दैनिक जो व्यय आ रहा है वो कितना आ रहा है, तो 211 रुपया आ रहा है। कितना आ रहा है 211 रुपया, क्योंकि व्यय है। आइए अब क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 7 पर, क्या कहता है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, बोलता है वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्लों से आंकड़े एकत्रित किए गए हैं, जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है। बोलता है वायु में SO2 की सांद्रता का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए इसमें 7 नंबर क्वेश्चन में CI का वैल्यू दिया गया है, अर्थात क्लास इंटरवल दिया गया है, ठीक है। और दूसरा कॉलम देखिए FI का दिया गया है, अर्थात बारंबारता दिया गया है। तो आप देखिए कहाँ से कहाँ है, तो ये है 0.00 से लेकर 0.04 है दोस्तों। दूसरा कॉलम है 0.04 से लेकर 0.08 हो गया। तीसरा कॉलम दिया है इसमें 0.08 से लेकर दोस्तों कितना है, तो 0.12, फिर है 0.12 से लेकर जो है 0.16, फिर है 0.16 से लेकर जो है दोस्तों कितना है, तो 0.20, और फिर 0.20 से लेकर कितना है, तो 0.24 है। ये हमारा क्लास इंटरवल दिया गया दोस्तों। अब देखिए बारंबारता का संख्या क्या है, 4 हो गया, 9 हो गया, फिर 9 है, फिर 2 है, फिर 4 है, और फिर ये 2 है। तो ये दोनों चीज़ हमको प्रोवाइड किया गया है। आइए अब हम क्या करते हैं, तो अब हम जो है XI का वैल्यू फाइंड करने का कोशिश करते हैं। आइए XI कैसे फाइंड होगा, तो इन दोनों को ऊपरी सीमा और निम्न सीमा को जोड़कर क्या कीजिए दोस्तों, 2 से भाग दे दीजिए। तो देने पर भाग क्या आता है 0.02। उसी तरह देखिए ऊपरी सीमा निम्न सीमा को जो है जोड़कर भाग देने पर कितना आ गया, तो ये 0.12 आ रहा था, ये हो जाएगा कितना 0.06 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। उसी तरह इन दोनों को जोड़कर भाग दीजिए, देखिए क्या मिलता है, तो 0.10 मिल जाएगा। इन दोनों को जोड़कर भाग दीजिए, देखिए क्या मिलता है दोस्तों, तो यहाँ पर जो है इसके सामने हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा ऊपर लिखिए दोस्तों, 0.10 मिल गया। फिर देखिए यहाँ पर क्या मिल जाएगा, अब ई दोनों को जो है 0.12 को और 0.16 को आप जो है ऐड करके भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा, तो ये 0.14 आ रहा है दोस्तों। उसी तरह इन दोनों का ऐड करके जो है भाग दीजिए तो कितना आ जाएगा 0.16। उसी तरह इनको भी जो है भाग दीजिए तो क्या आ जाएगा 0. जो है ये आ जाएगा दोस्तों कितना 22। इस प्रकार हमने जो है XI फाइंड किया। अब क्या करेंगे FI और XI फाइंड करेंगे दोस्तों। तो क्या कीजिए दोनों को गुना करते चलिए, आ जाएगा वैल्यू। इन दोनों को गुना कीजिए, इन दोनों को गुना करेंगे 0. कितना हो जाएगा 08। फिर ये दोनों को गुना कीजिए 0. कितना आ जाएगा जो है 54 हो जाएगा। उसी तरह इन दोनों को गुना करते हैं तो 0.90। ये दोनों को गुना कीजिए तो 0.28 आ जाएगा दोस्तों। अगला देखिए कितना आ जाएगा, तो ये दोनों को गुना कीजिए तो ये आ जाएगा 16 गुना जो है 16, ठीक है दोस्तों। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया दोस्तों। यहाँ पर क्या करना है 4 का डिफरेंस आ रहा है ना, तो यह 16 नहीं होगा बल्कि यह हो जाएगा कितना 36 18 हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर से इसको गुना कीजिए, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 18 चौके 72, ठीक है। ये इसको गुना कीजिए, कितना आ जाएगा दोस्तों, तो 0.44 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार गुना कर दिया हमने, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमने 20 और 0.16 और 0.20 को ऐड करने पर 0.36 आया था, उसको भाग देने पर 0.18 होगा दोस्तों। अब इसको पूरे को ऐड कीजिए, तो जैसे ऐड करेंगे सिग्मा FI XI आ जाएगा। तो सिग्मा FI XI का वैल्यू पूरा जोड़ने पर आता है 2.96 आता है। उसी तरह इसको जो है सिग्मा FI को ऐड कर दीजिए दोस्तों, तो ये ऑलरेडी 30 घर दिया हुआ था, तो ये 30 होगा ही। अब हम क्या करते हैं, प्रत्यक्ष विधि से इसको फाइंड करते हैं, प्रत्यक्ष विधि, ठीक है दोस्तों, प्रत्यक्ष विधि। तो इसमें माध्य निकालते हैं, अर्थात माध्य बराबर क्या हो जाएगा, तो माध्य बराबर हो जाएगा सिग्मा FI XI अब बटे हो जाएगा सिग्मा कितना FI। अब इसका वैल्यू पुट कीजिए 2.96 अब बटे कितना हो जाएगा 30, ठीक है दोस्तों। इसको डिवाइड कीजिए, देखिए क्या मिलता है, तो डिवाइड करने पर इसको मिल जाएगा दोस्तों 0.099 मिलता है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार जो है यह जो वैल्यू है लगभग में आ रहा है। आप इसको डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं दोस्तों, नहीं तो डिवाइड करके एक बार चेक ही कर लीजिए। पहले इसको जो है पॉइंट रिमूव कर दीजिए, तो देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा 00 आ जाएगा दोस्तों। पॉइंट हटाने पर 00 यहाँ पर से आ चुका है। हम इसको 3 से भाग देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए ये कितना बार में, तो ये 9 बार में कटेगा 27, ये आ जाएगा कितना 2 आ जाएगा। फिर देखिए कितने बार में, तो 8 बार में कटेगा 24, ये कितना आ गया 2 पॉइंट लेंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा 6 बार में कितना,
तो हो जाएगा 18। फिर देखिए यही प्रोसेस चलता रहेगा, अर्थात हमारे पास 98 पॉइंट कितना आया है, 6 आया, जबकि नीचे देखिए 3 जीरो का मामला है। ठीक है, अब पॉइंट बैठाइए, यहाँ पर 2 डिजिट है जबकि यहाँ 3 है, तो 1 जीरो आगे रख दीजिएगा दोस्तों। 0.8 और 6 पॉइंट यहाँ किसका करा जाएगा, इसको राउंड फिगर आंसर कीजिए 0.0। अब देखिए ये डिजिट जो है वो 6 से ये 5 से ऊपर है, तो पीछे वाला एक डिजिट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, अर्थात इसका आंसर जो आएगा 0.099 आएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये 7 नंबर क्वेश्चन था। आइए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है दोस्तों, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है दोस्तों, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। ठीक है, किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए दिनों की संख्या 0 से 6, 6 से 10, फिर है 10 से 14, 14 से 20, और फिर 20 से 28 और 28 से 38, फिर है जो है 38 से लेकर 40। तो यहाँ पर देखिए इसका जो इंटरवल है, यहाँ 6 का इंटरवल है, जबकि यहाँ 4 का, यहाँ 4 का, फिर यहाँ 6 का, यहाँ 8 का, तो इंटरवल सेम नहीं है दोस्तों। इसलिए जब भी इसको बनाइएगा वो जो है आप प्रत्यक्ष मेथड से इसको सॉल्व कीजिएगा। आइए हम देख लेते हैं जो क्लास इंटरवल क्या क्या है। तो क्लास इंटरवल मिल गया 0 से 6, फिर है 6 से 10, फिर 10 से कितना हो गया 14, फिर 14 से कितना हो गया है 20, 20 से कितना चला गया 28, 28 से कितना है दोस्तों 38, और 38 से चला गया है 40। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसका FI का वैल्यू भी दिया हुआ है। FI है कितना 11, 10, 7, 4, 4, 3, 1। अब हमारा काम है इसका क्या, XI वैल्यू फाइंड करना। क्या फाइंड करना है दोस्तों, XI कैसे फाइंड होता है आप अच्छी तरह समझ चुके हैं। इसको जोड़कर आप 2 से इसको भाग दे दीजिए दोस्तों। तो जैसे 6 और 0 को जोड़ेंगे 6, 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 3। इन दोनों को जोड़कर जो है 2 से भाग दीजिए तो 16, इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 8। उसी तरह इनको जोड़िए, देखिए कितना मिलता है, तो ये हो गया कितना दोस्तों, तो यह मिल जाएगा आपको जो है 10 और जो है जाकर 14, कितना हो जाता है 24 होता है। 24 को आप जब भाग दीजिएगा 2 से तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों 12 आ जाएगा। उसी तरह इन दोनों को जोड़िए, देखिए कितना आता है 34, तो 7 दूना 34, 2 से भाग दीजिए इसको। 28 और जो है 20 को जोड़िए 48 होता है, 2 से भाग दीजिएगा कितना मिल जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर 24 मिल जाएगा आपको। इसी तरह इसको जोड़िए, देखिए कितना आता है, तो टोटल कितना आ जाता है, तो 8 दूना 16, एक बचता है, और ये 66 आ जाता है। इसको 2 से भाग दीजिएगा कितना आ जाएगा 33। इसी तरह इसको भी जोड़कर भाग दीजिए तो ये होगा क्या 39। ये हमने जो है XI फाइंड कर लिया। अब हमारा काम है FI और XI को फाइंड करना। चलिए दोस्तों, तो कैसे होगा, ये इसको गुना कर दीजिए। ठीक है, अर्थात 11 गुना 3 कितना हो गया 33, 8 गुना जो है 10 कीजिएगा तो 80 हो जाएगा, 12 सत्ते कितना होता है 84, 17 चौके कितना होता है 68, 24 गुना अगर 4 करते हैं तो 96, 33 गुना अगर 3 करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 99 दोस्तों। उसी तरह से जो है इसको गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 39 आ जाएगा। तो मैंने यहाँ तक पहुँचाया। अब देखिए सिग्मा FI X का I का जरूरी पड़ेगा, इस सब को जोड़ दीजिए दोस्तों। तो जोड़ने पर कितना आएगा आपको 499 आएगा, अब जोड़ लीजिएगा। उसी तरह देखिए यहाँ पर ये सिग्मा FI को भी हमको जोड़ना पड़ेगा, इसको जोड़ दीजिए। रिकॉर्ड में ही दिया था कि 40 बच्चा है, इसका मतलब ये 40 ही होगा। ठीक है, आप जोड़ कर भी देखिएगा तो आपको 40 ही मिलेगा दोस्तों। ठीक है, आइए अब हम इसका माध्य निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर जो है इसका माध्य निकालने का कोशिश करें। आप देखिए ध्यान से दोस्तों कि आगे क्या हो रहा है। तो माध्य निकालने के लिए इसमें क्या क्या कर सकते हैं वो जरा हमको ध्यान से देखना पड़ेगा। 1 मिनट रुकिएगा दोस्तों। हाँ, तो अब यह है प्रत्यक्ष विधि द्वारा इसको सॉल्व कर रहे हैं। किस विधि द्वारा, प्रत्यक्ष विधि द्वारा। तो प्रत्यक्ष विधि में माध्य का क्या होता है फार्मूला, माध्य इज इक्वल टू हो जाता है सिग्मा FI और XI बटे हो जाता है सिग्मा कितना FI। अब देखिए यहाँ पर जो है सिग्मा FI XI का वैल्यू है 499 और इसका वैल्यू कितना है तो 40 है। अब क्या कीजिएगा, इसको 40 से भाग दे दीजिए, 499 का भाग दीजिए दोस्तों। एक बार में 40 कैंसिल होता है तो ये 9 हो गया और ये 9 रेस्ट आ जाएगा। अब देखिए 2 बार में 80 आ रहा है तो 80 कितना बच गया, ये बच गया 19। ठीक है दोस्तों, अब पॉइंट लीजिएगा, आप 0 हो गया तो 4 के 16 अर्थात 160 कट रहा है, 160 लिख दीजिए। अब देखिए 30 आ रहा है तो यहाँ पर 0 फिर ले लें तो कितना आ जाएगा, देख लीजिए 7 चौके 28, 7 बार में कैंसिल कीजिएगा 280 आएगा दोस्तों। और फिर क्या आ जाएगा 20 अर्थात फिर 0 लिखिएगा तो कितना आ जाएगा, तो 4 पंचे 20 अर्थात यहाँ वैल्यू आ रहा है 12 कितना 475। इसको संभव हो तो राउंड फिगर करेंगे, नहीं तो हम क्या करेंगे यहीं पर इसको छोड़ देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा था, मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूँ उसके बाद इसको सॉल्व करता हूँ। लिखता है निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर दर्शाती है, माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। बुक सामने रखेगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए CI में साक्षरता दर हमने निकला और नगरों की संख्या में FI लिख दिया।
अब जरा ध्यान से समझिए, यहाँ इसको जैसे एक्स आई निकालेंगे तो क्या होता है, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2 होता है। तो यहाँ पर निकालिए, इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग दीजिए, कितना आ जाएगा 50। इन दोनों को जोड़कर भाग दीजिए 60, इसको जोड़कर भाग दीजिए दोस्तों 70, इसको जोड़कर भाग दीजिए 80 और इसको जोड़कर भाग दीजिए, कितना आ जाएगा 90। अब इसको गुना कर लीजिए, कितना आ गया 150, इसको गुना कीजिए कितना आ जाएगा 600, इसको गुना कीजिए दोस्तों ये आ जाएगा कितना 770, इसको गुना कीजिए तो ये 640 और इसको गुना कीजिए तो कितना आ गया 270। इसको जोड़ लीजिए दोस्तों, देखिए ये 0 हो गया, 7 दूना 14 और 4 कितना हो गया 18, 18 5 23 हो गया, बचा कितना, तो ये 2 बचा। यहाँ पर से देखिए कितना हो गया 6 और 2 8, 8 2 10, 7 17, 1 18, 18 और 6 हो गया 24। उसी तरह सिग्मा एफ आई निकालेंगे तो कितना वैल्यू था, ये था 35। ठीक है दोस्तों, आइए अब इसको प्रत्यक्ष विधि द्वारा हल करते हैं। प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि में अगर हमको माध्य निकालना है तो क्या करना होगा, तो माध्य बराबर फॉर्मूला देख लीजिए ध्यान से, माध्य बराबर हो जाता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे हो जाता है सिग्मा क्या एफ आई। ठीक है दोस्तों, इसको देखिए कितना है 2430 दिया गया है और नीचे कितना हो गया 35। जब इसको भाग दीजिएगा दोस्तों तो यह आ जाएगा 69 दशमलव कितना, तो 428 आता है। इसको राउंड फिगर कीजिए तो 69.4, ये 8 है 5 से ज़्यादा, इसलिए ये नंबर पीछे वाला 1 बढ़ जाएगा। इस प्रकार मैंने क्वेश्चन जो है 14.1 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया दोस्तों। अगर जब कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। और अगर जब इसी तरह का आप वीडियो चाहते हैं तो कृपया कर कमेंट करें। धन्यवाद।